किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। मायावती कहानी। एक बार सम्राट अशोका अपने सेनापति के साथ कुछ सैनिकों के साथ घूमने के लिए निकले। राज्य में घूम रहे थे, अचानक उन्हें एक पेड़ के नीचे भिक्षु बैठा हुआ दिखाई दिया। सम्राट अशोका ने सोचा कि क्यों ना भिक्षु से जाकर के बात की जाए, प्रणाम किया जाए। अशोका ने अपना घोड़ा रोका, सेनापति को आदेश दिया कि आप यहीं रुकिए, मैं जाकर के उनसे बात करके आता हूं। अशोका गए, भिक्षु से बात करने लगे और बात करते करते अचानक से सम्राट ने भिक्षु के चरणों में अपना सर रख दिया, दंडवत प्रणाम कर लिया। अब सेनापति ये सब देख रहा था। सेनापति ने देखा कि महाराज सम्राट अशोका, जिनसे बात करने के लिए लोग लाइन में लगते हैं, तारीखें लेते हैं मुलाकात करने के लिए, वो अपना सर एक भिक्षु के पैरों में रख रहे हैं, चरणों में रख रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उसके मन में सवाल उठा, लेकिन उसने वहां पर पूछा नहीं। उसे लगा कि पब्लिक प्लेस से पूछना गलत होगा, शाम में जाकर के पूछेंगे। दिन भर ये लोग घूमते रहे, शाम में पहुंचे महल में। तो जैसे ही पहुंचे, सेनापति ने कहा कि महाराज आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं। तो इन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है छुट्टी मांग रहा हो, जो तो भी हो। तो इन्होंने कहा पूछो क्या बात है। तो सेनापति ने कहा कि महाराज आज मैंने देखा कि आपने एक ऐसी हरकत कर दी, ऐसी बात कर दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपका सर एक भिक्षु के पैरों में था। आप कहां इतने बड़े सम्राट हैं, दुनिया आप पर गर्व करती है, आप अपना सर उनके चरणों में झुका रहे हैं। सम्राट अशोका उस दिन खामोश रहे, कुछ नहीं बोले, चुप रहे, उस बात को आई गई कर दी। 2-3 महीने के बाद में सम्राट अशोका ने उसी सेनापति को बुलाया और कहा कि आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। आपको एक थैला दूंगा, इस थैले में 4 आइटम है, आप जाइएगा और आज शाम तक बाजार में बेच करके वापस आइएगा। सारे आइटम बिक जाने चाहिए, खाली थैला लेकर के आना। सेनापति को लगा कि मालूम नहीं क्या होने वाला है। उसने कहा ठीक है महाराज। वो थैला लेकर के वहां से निकला। सम्राट अशोका ने जो थैला दिया था, महल से जब वो बाहर आया तो उसने देखना चाहा कि क्या है इसमें। तो उसने देखा कि उसमें 4 सर थे। पहला सर भैंसे का था, दूसरा बकरी का था, तीसरा घोड़े का था और चौथा आदमी का सर था। उसे लगा कि इनको बेचना है। वो बाजार में गया, जाकर के उसने बेचने, जो खरीदार थे उनसे जाकर के बात करना शुरू किया, बेचने की कोशिश करी। तो घोड़े का सर बिक गया, एक जगह भैंसे का बिक गया, एक जगह बकरी का सर बिक गया, लेकिन वो जो आदमी का सर था उसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। अब ये जो सेनापति था ये परेशान होने लगा। इसने एक मार्केट, दूसरा मार्केट, पूरा मार्केट छान मारा, लेकिन कोई उसे लेने को तैयार नहीं था। लोगों ने कहा अरे क्या काम का है ये वो। शाम में पहुंचा सम्राट के पास में, अशोका के पास जाकर के बोला कि महाराज ये एक सर है जो बच गया है, ये बिक नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे कोशिश करो, अगले दिन फिर से जाओ, अब की बार फ्री में दे आना, मुफ्त में, बस इसको देकर के आ जाओ, खाली थैला लेकर के वापस आ जाओ। सेनापति ने कहा ठीक है महाराज, कल फिर से कोशिश करूंगा। अगले दिन फिर से गया, उन्हीं खरीदारों जाकर के कहा कि आप प्लीज इसको ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए, मुफ्त में, बस इसको रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे पागल हो, ये खाली खोपड़ी हमारे किस काम की, और आदमी का सर रख लेंगे तो लोग हमें मर्डर समझेंगे, लोग सोचेंगे कि मर्डर कर दिया हमने, हत्या कर दी किसी की। भैया ये सर जिस किसी का है तुम इसको लेकर के जाओ यहां से। इनको बहुत डांट सुनने को मिली सेनापति को। सेनापति को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वापस शाम में पहुंचा सम्राट अशोका के पास सेनापति और जाकर के कहा कि महाराज ये जो आदमी का सर है बिक नहीं पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं बिक पा रहा है। तो सम्राट अशोका ने कहा कि समझने की कोशिश करो, भैंसे का सर बिक गया, घोड़े का सर बिक गया और यहां तक कि बकरे का सर बिक गया, लेकिन ये आदमी का सर किसी के काम का नहीं है। तो जो चीज किसी के काम की नहीं है, इस चीज को यानी कि अपने सर को मैंने किसी भिक्षु के पैरों में रख दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये जो घमंड है यही सर है। हम अपने घमंड को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं और इसी चक्कर में अपनों से दूर हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कॉलीग्स हो। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी को मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। अपने घमंड से दूर हटकर मुस्कान के साथ, हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।